नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिक समाधान सीरीज के 12वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड के अंदर हम एक 65 वर्ष की आयु के एक बुजुर्ग पिता का काउंसलिंग का केस आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसे पिता जिनको इस आयु के अंदर उनकी अपनी संतान ने, उनके अपने पुत्र ने उनको उनके घर से बाहर निकाल दिया है। और अपना घर होने के बावजूद भी ये भाई जी और इनकी धर्मपत्नी जो लगभग 60-62 वर्ष की आयु की हैं, ये दोनों एक अलग किराए के छोटे से मकान के अंदर रह रहे हैं। दोस्तों, जहाँ पर इन्होंने अपना किराए का मकान लिया है, ये बताते हैं कि उस मकान के कुछ दूर ही इनकी अपनी पुत्री का मकान है। इनकी पुत्री विवाहित हैं, तो जो उनका ससुराल है उसके आसपास कहीं पर इन्होंने मकान लिया है। अब पुत्री थोड़ी बहुत सेवा कर देती हैं, मिलने आ जाती हैं, दुख सुख बांट लेती हैं, लेकिन जो ये पति पत्नी हैं ये अकेले रहते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं मन से कि वो संतान जिसके लिए हमने सब कुछ किया, जिसके लिए हमने सब कुछ बनाया, जिसके ऊपर हमने सब कुछ न्योछावर किया, उसने आज हमें एक ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है जहाँ पर हमारे सर पे हमारी ना तो छत है, ना ही इस बात की कोई आश है, ना इस बात की कोई सिक्योरिटी है कि कल को अगर किसी का शरीर छूट जाता है तो उनकी चिता को कोई अग्नि देने के लिए भी आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बेटे ने तो एक प्रकार से दोनों माता पिता को डिसोन सा कर दिया है। तो दोस्तों ये केस पूरा क्या है, इसको आज थोड़ा विस्तार में आपके सामने रखेंगे और फिर क्या उनको हमने रिकमेंडेशंस दिए, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो भाई जी हैं, जब हमने इनसे थोड़ा विस्तार में जो इनका पुत्र है और इनका जो रिश्ता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा, तो इन्होंने बताया कि जो इनका पुत्र है, हमेशा से उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रही हैं। बचपन से ही इनके बेटे का इनके साथ कुछ इस प्रकार का पाठ रहा है कि जैसे वो हमेशा से इनके बहुत ज़्यादा खर्चे कराता आया है। बच्चे की नीयत हमेशा से कुछ इस प्रकार से रहती है, बताते हैं बचपन से ही कुछ इनके बेटे की इस प्रकार की नीयत है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिल जाए। जैसे घर के अंदर इनका बेटा और इनकी बेटी दो भाई बहन थे, तो बेटे का वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा ही नेचर रहता था कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। और एक होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं वो माता पिता की कंडीशन को समझ करके चलते हैं और समझदारी से डिमांड्स रखते हैं। देखो, कुछ ना कुछ चीज़ों की मांग तो हर बच्चे रखते हैं, गरीब अमीर हर किसी के बच्चे अपने माता पिता से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि पापा मुझे ये दिलाओ, मम्मी मुझे ये दिलाओ, मुझे कपड़े चाहिए या कुछ खिलौने चाहिए। तो ये बताते हैं कि हमेशा से इनका जो बेटा है वो ओवर डिमांडिंग रहा है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। एक तरीके से जैसे पीछे से नहीं पड़ जाते, पीछे पड़ के अपनी हर बात को मनवा लेना, इस बात की जो आदत है इनके बेटे को हमेशा से रही है। और ये बताते हैं कि इनका जो बेटा है उसको शायद कुछ इस प्रकार का खतरा था कि जो इन लोगों का जो मकान है, जो कि इन्हीं जो भाई हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने उसको एक एक पाई एक एक पैसा जोड़ करके उस मकान को बनाया है। तो कहीं ना कहीं उनके बेटे को शायद इस बात की उनको अंदेशा था कि जो मम्मी पापा है उनके जाने के बाद अगर कुछ हो जाता है तो उसको ये जो प्रॉपर्टी है अपनी बहन के साथ ना बांटनी पड़ जाए, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा प्रेशर अपने माँ बाप के ऊपर बना रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। ये बताते हैं कि बेटे का प्रेशर है कि मकान जो है वो उसके नाम पे कर दिया जाए। और और मतलब बहुत समय से वो इस चीज़ को लेकर के इनको परेशान कर रहा था। जब इन लोगों ने इस चीज़ के अंदर हामी नहीं भरी, तो ये बताते हैं कि जो इनकी बहू हैं उन्होंने कुछ इस प्रकार से झगड़ा इन लोगों के साथ करना स्टार्ट कर दिया कि अगर ऐसा तुम लोग मेरे पति के नाम पे नहीं करोगे या मेरे नाम पे इस मकान को नहीं करोगे तो मैं तुम सबके खिलाफ जो है केस दायर करवा दूंगी, तुम सबको मैं जो है अंदर करवा दूंगी और बुड्ढे स्पेशली तेरे को तो मैं अंदर करवा ही दूंगी। कुछ इस प्रकार की धमकियां इनको सामने से मिली। दोस्तों, जब इस प्रकार की शब्दावली का इनके प्रति इस्तेमाल किया गया और इस तरह की इंटेंशन सामने रखी गई, तो ये बताते हैं कि इनका दिल पूरी तरह से टूट गया। और जो इनका बेटा और बहू हैं उन्होंने ये रट लगा रखी थी और उनकी इस रट के चलते इनका रोटी खाना भी उस जीवन के अंदर उस घर के अंदर जो है दूभर हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से इन्होंने और इनकी धर्मपत्नी ने ये निर्णय लिया कि भाई अगर इनको ये घर इतना ही ज़्यादा प्यारा है तो कोई बात नहीं, हम इस घर से बाहर निकल जाते हैं। तो इन्होंने ट्रांसफ़र तो नहीं कराया उनके नाम पे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि मेरी अपनी धर्म पत्नी का मेरे ऊपर प्रेशर है
कि अगर उसको मकान चाहिए तो कोई बात नहीं, मकान उसको दे दो, हमने इतना कुछ उसके लिए किया, उसको नज़र नहीं आ रहा है, उसको दीवारें चाहिए चाटने के लिए तो उसको दीवारें मुबारक हों, कोई बात नहीं। ये भाई जी ऐसा बताते हैं कि ये खुद तो थोड़ा फाइटिंग मोड के अंदर हैं। मतलब ये ऐसा कहते हैं कि भाई देखो, मेरे को ना ऐसा लगता है कि भी मेरे बेटे ने बहुत गलत किया है माता पिता के चले जाने के बाद, और अगर हम नहीं भी जाते हैं तो भी बच्चा तो वहाँ पर रह ही रहा है। और मकान, ये बताता है कि मकान काफ़ी बड़ा है, बहुत कमरे हैं उसके अंदर, अच्छा बड़ा बना हुआ मकान है, तो जिसके अंदर इनका बेटा, इनकी बहू और उनके बच्चे और इनके भी रहने के लिए पर्याप्त स्पेस अवेलेबल है, अच्छा खासा मकान है। तो ये बताते हैं कि भाई वहाँ पर सब लोग रह तो रही थे ना, तो इसकी क्या ज़रूरत है। तो पिता को तो ये बात पसंद नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि मेरी धर्म पत्नी मुझे कोई कुछ भी एक्शन लेने से वो करती है, और वो थोड़ा डरती भी है कि बहू ने अगर ऐसा कुछ एक्शन ले लिया तो इस उम्र के अंदर अगर मुझे जेल काटनी पड़ गई और मुझे ये कुछ मुसीबतें झेलनी पड़ गई तो फिर कैसे होगा। तो भाई जी जो हैं इस चीज़ को लेकर के, अच्छा इसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज़ है, हम भूल रहे थे काफ़ी देर से। तो ये बताते हैं कि इनका जो बेटा है अभी भी, ये अलग भी हो गए हैं, उसके बावजूद भी इनका जो बेटा है वो इनके टच में तो रहता ही है। अच्छा बेटा ऐसा बोलता है कि माता पिता हमने आपको जाने के लिए नहीं बोला है, आप लोग खुद घर छोड़ करके चले गए हो, जो कहीं ना कहीं बात सच भी है, उसने नहीं बोला था। लेकिन उनके घर के अंदर इतना कलह कलेश था, उन्होंने इस प्रकार का माहौल घर के अंदर क्रिएट कर दिया था कि वो घर रहने लायक नहीं रह गया था। तो बेटा कहता है हमने तो आपको जाने के लिए नहीं बोला है, और ये बताते हैं कि हर महीने जो बेटा है वो कुछ ना कुछ एक नई कहानी बना करके इनके सामने प्रस्तुत कर देता है, और वो कहानी उसी समय इनके सामने प्रस्तुत करता है जिस समय इनके बैंक के अंदर इनकी रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है, पेंशन जिस दिन क्रेडिट होती है, उस क्रेडिट होने वाले डेट से कुछ दिन पहले ये बताते हैं कि इनका बेटा जो है पूरा महीना बात नहीं करता है, लेकिन अचानक से जब पेंशन आने वाली होती है उसके आसपास वो एक्टिव हो जाता है, और वो कुछ ना कुछ कहानियां बनानी शुरू कर देता है, और वो कहानियां बना करके इनसे जो इनकी पेंशन का अमाउंट है वो खोस लेता है। हम ये भी कह सकते थे कि ले लेता है, लेकिन जो भाई जी ने बोला, और एक्चुअली में मतलब कि पूरे जैसे उसकी नज़र है, तो ये बताते कि ना उसकी पूरी तरह से नज़र रहती है कि मेरे पास पैसा है तो पैसा मेरे पास रहे नहीं। तो ये बताते हैं कि बेटा मैं बहुत, ये किसी बहुत ही उच्च पद पर नियुक्त थे, और उसी की वजह से जो इनकी प्रोफाइल थी उसकी वजह से आज इनको 50,000 रुपये पेंशन के रूप के अंदर प्राप्त होते हैं। लेकिन उस 50,000 रुपये में से 4-5 हज़ार रुपये इनका किराया जाता है, जिस कमरे पे ये लोग रहते हैं, छोटा सा मतलब कमरा, 1-2 कमरे के घर में रहते हैं, और थोड़ा बहुत रोटी वोटी का जो है ये अपने राशन वगैरह डाल करके रखते हैं। तो बेटा इनके पीछे पड़ा रहता है कि सारा पैसा मेरे को दो, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। तो महीने का 35-38 हज़ार रुपये जो बेटा है वो इनसे जो है निकलवा लेता है, और वो प्रेशर इतना डालता है कि ये बताते हैं कि जब वो प्रेशर डालता है तो मेरी वाइफ कहती है कि यार दे दो उसको, दे दो उसको, ज़रूरत होएगी, उसको ज़रूरत होएगी। तो ये बताते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि जो इसकी है इसकी ज़रूरतें ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। अच्छा दोस्तों देखिए, यहाँ तक हमारे को ऐसी बात समझ में आ रही थी। देखिए कुछ कुछ ऐसी औलाद होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो थोड़ा ना निखट्टू नेचर के होते हैं, वो काम धंधा नहीं करते। जैसे इनकी हमेशा से अच्छी नौकरी रही होगी, तो कभी कभी क्या होता है, जो कपूत संतान होती है ना, उससे क्या होता है, वो ना बोलते हैं कि ना हड्डों में पाँव पड़ जाती है कुछ लोगों के। तो वो उनसे क्या है कि वो काम धंधा नहीं कर पाते, वो थोड़े निठल्ले से होते हैं। तो वो उनकी आदत ही होती है माता पिता के पैसे पे गुजारा चलाना, उनकी पेंशन पे अपना गुजारा चलाना, उसी से ही रोटी खाना, या उनकी जो सेविंग्स है उनको खाते रहना, ये उनकी इंटेंट होता है। तो हमें लगा कि ऐसा ही कुछ होगा, तो हमने इनको कहा कि भाई जी आपने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि बच्चे को आप कोई काम खुलवा करके दे दो, वो खुद कुछ कमा लेगा, कुछ ऐसा कर लेगा। अगर ऐसा कुछ करके दिया जाता तो शायद वो आपको परेशान नहीं करता। दोस्तों यहाँ पर इस भाई ने बताया कि भाई जी क्या बात करते हो, मेरा बेटा सरकारी नौकरी के अंदर है, और मेरा बेटा भी एक बहुत ही उच्च पद का अधिकारी है। दोस्तों हम डिपार्टमेंट का नाम ले लेना चाहते, जगह नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही माननीय पद है ना, एक ऐसा पद जिसको सब लोग सम्मान से देखते हो। ये बताते हैं कि बेटा मेरा जो बेटा है 1.5 लाख रुपए तो वो तनख्वाह के अंदर प्राप्त करता है। 1.5 लाख रुपए तनख्वाह में प्राप्त करना, और उच्च अधिकारी, अ, और मतलब डिपार्टमेंट भी ऐसा कि
जहाँ से कुछ ना कुछ जो है एक्स्ट्रा का भी जो है व्यवस्था कुछ ना कुछ इनके बेटे की है, जो कि ठीक चीज़ नहीं है। तो जानबूझ के दोस्तों हम समझते हैं कि समाज के अंदर ये बुराई है, तो एक ऐसी ही बुराई का शिकार है इनके बेटे, तो वहाँ कहीं से भी वो करते हैं, लेकिन फिर भी ये बताते हैं कि जैसे इनकी पेंशन आती है तो बेटे को वो पैसा भी चाहिए होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भाई जी का जो जब इन्होंने ये बात हमारे को बताई, तो ये पूरा केस एक ऐसा केस था जिसके अंदर साफ नजर आ रहा था कि एक लालच से अंधे हो चुके व्यक्ति का यह केस है। इनका जो बेटा है, इनकी जो बहू है, मतलब लालच बहुत ज़्यादा है। दोस्तों हम हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि देखिए, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। आप अच्छी नौकरी कीजिए, आप अपना बिजनेस कीजिए, ठीक है, पैसा कमाना चाहिए, लाखों में कमाइए, करोड़ों में कमाइए, लेकिन ना पैसे का ना लालच नहीं होना चाहिए। एक लालच क्या होता है, एक भूख सी होती है, और ये जब आपको भूख होती है ना पैसे की, तो क्या है, कितना भी मिल जाए वो कम ही पड़ता है। देखिए, जो उस व्यक्ति के पास पद है, अगेन हम बोल रहे हैं, हम बता नहीं रहे हैं, उसमें कितने तो ऐसे बेनिफिट्स हैं कि गाड़ी का खर्चा नहीं, बच्चों की स्कूल फीस का खर्चा नहीं, है ना, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलती हैं, ट्रैवल अलाउंस, क्या क्या मिलता है कि ज़िंदगी क्या है, ज़्यादातर खर्चे भी जो है सरकार ही आपके भुगतेगी। इस प्रकार के पद पे नियुक्त हैं, लेकिन लालच, मुझे चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिसका जितना खींच सकूं, तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा था। तो भाई जी हमसे पूछ रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकलूं, इस जोन से बाहर निकलूं। तो दोस्तों पूरे जो ये पूरा जो केस है, इसके अंदर भाई जी की परिस्थिति को एवेल्युएट करके हमारे को जो समझ में आया वो ये था दोस्तों कि इनका जो केस था उसके अंदर जो इनका पुत्र है वो पूरी तरह से सशक्त है। तो आइडियली उस घर के अंदर से अगर किसी को बाहर जाना चाहिए तो इनको नहीं जाना चाहिए, इनके पुत्र को जाना चाहिए। आपने हमारे और वीडियोस देखे होंगे, कुछ वीडियोस के अंदर हमने रेकमेंड किया है कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मतलब कुछ हमने एक आधा एक पीछे वीडियो डाला था कि छोड़ दो, है ना। लेकिन इनके केस के अंदर हमारे को ऐसा नज़र नहीं आ रहा था। देखिए, एक तो ये पिता है ना, इन्होंने एक एक पाई पैसे से जो भी है उस मकान को खड़ा किया है। इनका बेटा ऐसा भी नहीं है कि वो सशक्त नहीं है, वो पूरी तरह से सशक्त है। तो हमने भाई जी को एडवाइस किया, देखिए भाई जी, अगर उस घर में से किसी को बाहर जाना चाहिए तो वो आपके बेटे को बाहर जाना चाहिए, आपको नहीं। आपका जो बेटा है, अगर आप उसको करें तो उसको तो सरकारी क्वार्टर ही बहुत आसानी से मिल जाएगा, उसके तो मतलब व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था कर देगी, थोड़ा बहुत सरकारी क्वार्टरों का जो किराया होता है वो दे देगा, है ना। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं भाई जी, मेरी जो वाइफ है ना वो इस चीज़ की बहुत अगेंस्ट है। तो वो कहती है कि नहीं, उसको मकान चाहिए, उसको दे दो, उसका मकान चाहिए, उसको दे दो। तो यहाँ पर हमने भाई जी को समझाया कि देखो भाई जी, क्या होता है कि एक होता है कि आ, देखिए, आप बुजुर्ग हैं, अगर इस प्रकार का अत्याचार आप अपने बेटे को अपने ऊपर करने देंगे, उसने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया और आपने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है, और आप इसमें अगर कुछ भी नहीं करेंगे, देखिए अपने बेटे से आप नफरत तो करते नहीं है, लेकिन आपको इसके अंदर एक वो होता है ना कि बात ना धर्म की भी होती है कहीं ना कहीं, है ना। वो अपना पुत्र धर्म नहीं निभा रहा है, और आपकी पत्नी जो है वो अपनी माता होने का धर्म निभा रही है, वो अपने प्यार के अंदर डूबी हुई है। कहीं ना कहीं हमारे को दिखाई दे रहा था कि इनकी जो पत्नी है वो मोह के बंधन में, मोह के जाल में फंसी हुई है, जिसकी वजह से जो सही है वो करने नहीं दे रही है अपने पति को, और थोड़ा वो डर भी रही है कि भाई वो सामने से अगर मेरी बहू ने अगर कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगी। तो हमने इन्होंने ये भी बताया कि जो इनकी बहू हैं और जो इनका बेटा है, उनके आपस के अंदर भी कुछ ना कुछ झगड़े रहते हैं, तो इनको ये डर रहता है कि अगर इन्होंने कोई कड़ा एक्शन ले लिया तो बहू इनके बेटे के ऊपर ही कोई एक्शन ना ले ले। तो हमने कहा कि भाई जी देखो, यहाँ पर जो, और इन्होंने इसमें भी काफ़ी विस्तार में बताया था, उतने विस्तार में हम नहीं जाते हैं। तो हमारे को यहाँ पर भी जो बात समझ में आ रही थी वो ये था कि जो बहू और बेटा है वो अपने माँ बाप के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए आपस में झगड़ा करते हैं। एक्चुअली में उन दोनों का आपस में कोई झगड़ा है नहीं, वो दोनों बहुत काइयाँ किस्म के इंसान हैं, उनकी बहुत ज़्यादा साठ गांठ है आपस में, ठग हैं एक नंबर के, ठीक है। तो हमने भाई को कहा कि देखिए भाई जी, आपके ऊपर तो केस कर देंगे, आपके ऊपर तो प्रेशर कर देंगे, लेकिन जो आपने पूरी बात हमारे को बताई है, हमारे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि आपकी जो बहू है वो अपने पति के ऊपर केस करेगी, क्योंकि ये पति और पत्नी दोनों ही लालची हैं। उस बहू को ये नजर आएगा मैंने अपने पति के ऊपर केस कर दिए
तो वो बेचारा, उसका नौकरी रहे ना रहे, पति जेल चला गया, तो ये जो सुख का जीवन मैं जी रही हूँ, जो सारी सुविधाएं सरकार से मिल रही हैं, जो आपकी बहू भी एंजॉय कर रही है, उसको वो कहाँ मिलेंगी, है ना। ओहदा का एक इन्फ्लुएंस है, वो कहाँ मिलेगा। तो वो तो समाज के अंदर वो तो डाउन हो जाएगी ना। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहो, आपकी बहू आपके बेटे के ऊपर तो कोई एक्शन नहीं लेती। और जहाँ तक रही बात आप लोगों के ऊपर एक्शन लेने की, तो इससे पहले कि वो लोग कुछ आपके ऊपर करें, आपकी बहू आपके ऊपर कुछ करे, आपके लिए ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी है कि आप किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट, जैसे बुजुर्गों के साथ जो उत्पीड़न होता है उसके रीति भी कुछ कंप्लेंट हैं जो कि आप दाखिल कर सकते हैं, वो कंप्लेंट आपको लॉन्च करनी चाहिए। और इसके ऊपर कई सारे एनजीओ वगैरह भी जैसे काम करते हैं, तो हमने भाई जी को कहा भी कि कुछ अगर आपको इसके अंदर हेल्प चाहिए तो उसके अंदर हम कुछ एनजीओ से भी आपको कनेक्ट करा सकते हैं, जो कि इस चीज़ के अंदर जो बुजुर्ग होते हैं उनके साथ जब अत्याचार हो रहा होता है तो उसके अंदर उनकी सही लीगल मदद जो है वो एनजीओ कर देते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ को ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, आपको अपनी तरफ से टू बी ऑन द सेफर साइड आपको कोई ना कोई केस उनके ऊपर ज़रूर लॉन्च करना चाहिए। तो भाई जी ने बोला कि भाई जी आप तो हमारे को लीगल परेशानी के अंदर उलझने का कुछ वो कर रहे हो। तो हमने भाई जी को समझाया कि भाई जी देखो, हमारे को तो आपके यहाँ पे ना क्राइम पेट्रोल का पूरा केस होता हुआ नजर आ रहा है। हम यहाँ पे आपको इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप केस करो कि भाई आपको अपने बेटे को परेशान करना है। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर मान लो आपने कुछ भी ऐसा रिपोर्ट नहीं किया, आप यहाँ रहते रहे, अभी उनकी तरफ से आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा कि मकान हमारे नाम पे करो, मकान हमारे नाम पे करो, मकान हमारे नाम पे करो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन और मान लीजिए आपने छोड़ दिया है लेकिन आप मकान नाम पे नहीं कर रहे हो, उनका प्रेशर बनता रहेगा। तो अगले कुछ ना कुछ स्टेप अगर उनको नजर आएगा कि हमारे प्रेशर देने से ये चीज़ नहीं काम बन रहा है, तो वो कोई और स्टेप ज़रूर लेंगे इसके अंदर। ठीक है। तो अगर आप अपने बेटे के ऊपर, अपनी बहू के ऊपर केस कर देते हो तो उससे आपको दो बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला बेनिफिट ये है कि जब आप सामने से आकर के उसके ऊपर केस कर दोगे तो वो जो बहाने से आपका पैसा खींच लेता है हर महीने, जो आपको बोलता है कि मेरे अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करो, आपके और बीच में अभी क्या है कि अभी भी ना एक मुखौटा है, एक झूठ का। आप जानते हो कि आपका जो बेटा है आपके साथ, आपकी वाइफ के साथ बहुत गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी मुखौटा है। तो उस मुखौटे की आड़ के अंदर वो आज भी आपको लूटता है, आज भी आपसे पैसा खींच रहा है, पैसा खींच रहा है। और बात क्या है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा कमाता है वो, बहुत कुछ है उसके पास, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे खींच रहा है, जो कि गलत है। तो जब आप उसके ऊपर केस कर दोगे, अपनी बहू के ऊपर आप केस कर दोगे, तो उससे क्या होगा, वो आपस में ना, देखो अंदर से तो दुश्मनी है ही है, तो वो एक्चुअली में दुश्मन आता है, औलाद थोड़ी है वो, दुश्मनी है। तो क्या है कि अभी ये जो उसने मुखौटा पहन रखा है ना, मुखौटा हट जाएगा। आप ये सोचो, देखो ये जो औलाद आपको दिखाई दे रही है, सेवा तो इसने वैसे भी नहीं करनी है ना, इसने दुख ही देना है। तो वो तो शर्म कर नहीं रहा है ना, वो तो चोर लुटेरों की तरह आपको लूट रहा है। तो आप किस बात की शर्म कर रहे हो भाई, केस करो। और उसके साथ साथ हमने भाई को एडवाइस किया कि साथ के साथ ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है कि न्यूज़पेपर के अंदर आपको निकलवाना चाहिए कि हमारे साथ ऐसे ऐसे अत्याचार हुआ है, जिसके चलते हमारा जो बेटा है और जो बहू है, इसको हम अपनी जायदाद से बेदखल करते हैं। तो ये हमने भाई जी को एडवाइस दिया कि आप कुछ लीगल ग्राउंड बनाओ, पहले आप ये स्टेप्स ले लो, उसके बाद अगर कोई आपकी बहू कोई केस कर देती है, क्योंकि सारा फर्जीवाड़े करना है उन लोगों ने, तो केस अगर आपके ऊपर कर देती है तो फिर क्या है कि आप कम से कम, जब पहले से आपकी तरफ से हुए होंगे, तो उनका जो केस होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब मान लो आज अगर वो आपके ऊपर कोई केस डाल दे किसी भी तरह का, मतलब कानों को हाथ लगा रहे हैं, लेकिन आपको पता है किस किस तरह के केस डल सकते हैं, भले ही वो 65 वर्ष के पुरुष क्यों ना हो, बुजुर्ग क्यों ना हो, पिता समान क्यों ना हो, लेकिन जो कईयाँ लोग हैं वो तो कुछ भी करते हैं ना। तो अगर कोई केस अगर उन्होंने डाल दिया और उसके बाद आपने ये जो जो कानून है उसके सामने बात रखी कि आपके साथ अत्याचार हो रहा था, तो आपकी बात की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वहां पर फिर यही बात होती है कि अगर हो रहा था तो आपने बताया क्यों नहीं, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया। तो कहीं ना कहीं तो दो तीन चीज़ें इससे हो रही थी। एक तो ये कि आपसे जो वो पैसा खींच रहा है, पैसा वो फिर वो खींच नहीं पाएगा, क्योंकि आमने सामने क्लियर हो जाएगा कि दोनों कोई बाप बेटा नहीं है, दुश्मनी है। ठीक है। दूसरा क्या होगा कि जब उनको उस घर को छोड़ना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि जो ऐसे जो लोग हैं, जो ऐसी नालायक औलाद है ना, तो इस प्रकार के क्या है, कई कई लोग ऐसे होते हैं जो कि इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो जब उन तो दूसरे लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट होगा
जो आप एक्शन ले रहे हैं, एक तो आप खुद को सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं, दूसरा ये है कि दुनिया को भी ये बात पता होनी चाहिए कि माँ बाप घर के अंदर पड़ा हुआ कोई फर्नीचर नहीं है कि उनको पूरी ज़िंदगी भर आप इस्तेमाल कर लो और फिर जब आपका मन करे उनको उठा करके घर से बाहर फेंक दो। तो ऐसा करने से अपनी जो प्रतिष्ठा है उसके ऊपर भी दाग लगता है, क्योंकि जब आप ये सब एक्शंस लेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा के ऊपर दाग लगेगा, उनको उस घर को छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो इससे जो समाज के अंदर एग्जाम्पल सेट होगा, उससे ना जाने कितने ही ऐसे बुजुर्ग माता पिता हैं जिनकी नालायक अगर कोई औलाद होगी, है ना, तो उनके मन में एक डर रहेगा कि भैया नहीं करना है, वरना हो सकता है कि हमारी बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो। और दोस्तों यहाँ पर हम बिल्कुल ये नहीं कहना चाहते कि आजकल हर जो औलाद है वो सेवा करने वाली हो गई है, या कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी होता है कि माँ बाप कहलाने लायक नहीं होते हैं, कई हमने ऐसे केसेस देखे हैं। तो वो एक अलग बात है। लेकिन इन्होंने पूरा परवरिश के बारे में बताया, हर तरह के बच्चे को पढ़ाई कराई, हर हर स्तर पे, हर लेवल पे बच्चे का सहयोग किया, जो बच्चे ने कहा वो किया। और आज भी जो माँ है वो आज भी सब कुछ अपनी औलाद के लिए छोड़ने को तैयार है, क्योंकि जो ये अपनी धर्म पत्नी की बता रहे थे ना कि वो इस तरह से बोलती हैं, तो माँ को आज भी मन के अंदर आश है कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगी तो कभी तो मेरा जो बेटा है उसका दिल पिघलेगा, कभी तो उसको ये चीज़ नज़र आएगी। जो इनकी वाइफ है ना, जो उनके बारे में बता रहे थे, उससे ये भावना आ रही थी। लेकिन बात क्या है कि आप ना राक्षसों को ना मनुष्यों की तरह बिहेव करें, वो ऐसा तो आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा सोचना भी, वो क्या है, माँ तो मोह के जाल में फंसी हुई है, वो तो मोह में अंधी है ना। उन्होंने एक राक्षस को जन्म दिया है और उनको, वो भी क्या है कि उसका बेटा है उस माँ का, तो उसको राक्षस भी जो है, जो बेटा है वो फिर भी अच्छा नज़र आएगा। फिर भी वो जो माएँ हैं ना, वो क्या है कि हर गलती माफ़, हर गलती माफ़, हर गलती माफ़। लेकिन क्या है, हर गलती माफ़ करने वाली होती नहीं है। तो माँओं के लिए भी इस वीडियो से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने बंधन से बाहर निकल करके सोचना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप तो अपना कर्तव्य, अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, लेकिन आपके चुप रह जाने की वजह से ना जाने आपकी जैसी कितनी माँओं के ऊपर ऐसे नालायक औलाद जो है वो अत्याचार करती है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। आप भावना शुभ रखो अपने बच्चे के लिए, लेकिन मतलब ठीक है, आप बच्चे का कुछ बुरा नहीं करो, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इतना भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए हमारे को। और कमज़ोरी है यहाँ पे, क्योंकि मोह का बंधन भी तो है ना, वो भी तो कमज़ोरी है ना। तो किसी भी बंधन के वश हमारे को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार से अत्याचार आपके ऊपर हो और उस अत्याचार को आप मोह के जाल के अंदर फंस करके सहते जाओ। ये ठीक नहीं है, और बेटे का ये करना ठीक नहीं है। तो इनको एक्शंस लेना, इनके एक्शन लेने से क्या है कि और बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके ऊपर अत्याचार होने से जो है बचेगा। अब बात रही, एक और बिग बात होती है, एनर्जी के लेवल पे बात होती है। देखिए, वो जो घर है उसके अंदर जो इनका बेटा है और जो बहू है, उसकी जैसे पूरी तरह से आत्मा बस गई है ना। उनकी संकल्प सोचो कितने वर्षों से चले होंगे उन पति पत्नी के, कि हमारे को इस घर को हड़पना है, हमारे को इस घर को हड़पना है, हमारे को इस घर को हड़पना है। अब बात क्या है कि अगर इन्होंने अपने बेटे और बहू को वहां से निकाल निकाल दिया, जो कि निकालना चाहिए, तो क्या है, उनकी एक ईविल आई, एक नेगेटिव दृष्टि उस घर के अंदर रहेगी। तो उस घर के अंदर क्या है, बर्बाद होने वाली, बर्बादी की, बदनीयति की एनर्जी एग्जिस्ट करती है उस घर के अंदर। तो बात क्या है, बेटा बेटी वहां से चले भी जाएंगे ना, तो भी वो एनर्जी वहां पर रहेगी। तो उसके बाद अगर आप वहां जाकर के रहेंगे तो भाई फिर उसके बाद क्या है कि वो एनर्जी, तो बेटा बेटी वहां पे नहीं होंगे लेकिन संकल्पों से वहीं पर होंगे। ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ अनुष्ठान है साधना के स्तर पे, जो कि हमने, जो अंकल जी हैं उनको हमने रेकमेंड किया कि देखिए जो बेटा है इससे पूरी तरह से अपने तार काटने पड़ेंगे कि तुम कोई औलाद नहीं हो मेरी, और उस प्रकार से साधना करनी पड़ेगी। और साधना के माध्यम से अपना जो घर है उसके आसपास एक जो कवच है उसका निर्माण करना पड़ेगा, कि जो उनकी एनर्जी है वो आपके घर के अंदर प्रवेश ना हो। वो कैसे किया जा सकता है उस पर हमने अंकल जी को गाइड किया था। उसके साथ साथ घर जब जब ये हो जाता है कि बेटा घर से चला जाता है और ये घर के अंदर जाते हैं, तो जैसे गृह प्रवेश होता है, किसी आप नए घर के अंदर जाते हो, वहाँ पे हवन किया जाता है, शुद्धि की जाती है पूरे वातावरण की। तो हमने अंकल जी को इस चीज़ के ऊपर भी रेकमेंड किया कि आपको एक प्रॉपर हवन करवाने की आवश्यकता है उस घर के अंदर। और जैसे हवन होता है ना, कई सारे क्या कुछ हवन होते हैं वो कई दिनों तक चलते हैं, रोज़ होते हैं, तो कम से कम एक हफ्ता तक
है ना। तो उस घर के अंदर हवन करने की आवश्यकता है, जिससे कि क्या होगा कि जो उनकी जो भी संकल्प, जो भी नेगेटिव एनर्जी अलग अलग रूप में, अलग अलग वाइब्रेशन के रूप में उस घर के अंदर बसी हुई होगी, तो ये जो हफ्ता भर जो आपके यहाँ पे जो हवन होगा, जो आप करेंगे, उससे क्या है कि वो वहाँ से जो है, वो उनकी जो भी एनर्जी है वो वहाँ से पूरी तरह से निकल जाएगी। और जो भी इनके इष्ट हों, उनको भी हमने अंकल जी को रेकमेंड किया कि ये अपना हवन कराने के बाद जो अपने कोई इष्ट हैं उनको घर के अंदर प्रतिस्थापित ये कर दें, और उनके साथ संकल्प रख दें कि घर की रक्षा करना आपकी जिम्मेवारी है, हम आपकी छत्र छाया के अंदर हैं। तो इनके बेटे और बहू की जो नेगेटिव एनर्जी है और जो संकल्प है, उसका प्रभाव भी अंकल और आंटी के ऊपर नहीं आएगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि वीडियो के अंदर जो जानकारी हमने आप सभी के साथ साझा करी, जो केस आपके सामने प्रस्तुत किया, ये केस आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट करके हमें बताएं कि कैसा लगा आपको ये केस, और अगर हमने कुछ मिस कर दिया हो, अगर आपको लगता हो कि कुछ और भी हमारे को अंकल और आंटी को रिकमेंडेशन देना चाहिए था, तो आप ज़रूर जो है उसको कमेंट में लिख करके हमारे को बताएं। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।